कैसे हैं आप? आज पूरे 45 दिन के बाद आज एक थकान सी महसूस भी हो रही है, परंतु दुख भी हो रहा है कि 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ महोत्सव का समापन कल जो हुआ और जो रंग उसमें दिखाई दिया, जो श्रद्धालुओं का समर्पण भाव दिखाई दिया, वो अब शायद आने वाले अगले कुंभ में दिखाई देगा। तो ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया है, लेकिन हकीकत में छूटा कुछ नहीं। वो त्रिवेणी वही है, दोबारा कुंभ आएगा और श्रद्धालु फिर दोबारा उस कुंभ में जाएंगे, फिर उस दृश्य को हम और तुम देखेंगे, उसके साक्षी होंगे। मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका अभिनंदन। मित्रों, जैसा मैं कह रहा था कि कुंभ खत्म हो चुका है, समापन हो चुका है मेले का, और अब अगले कुंभ की तैयारी करने की शुरुआत कीजिए आप। इस कुंभ में मैं सबसे पहले उन सफाई कर्मचारियों का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 45 दिन में 65 से 66 करोड़ लोगों के लिए स्वच्छता का ध्यान दिया। उनकी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपना तन अपना मन उस कुंभ क्षेत्र में लगा दिया। ये लोग सचमुच में पुण्य के बहुत बड़े भागीदार हैं। इन्होंने वो करके दिखाया जो शायद कोई करके नहीं दिखाता। कर्तव्य के साथ साथ इन्होंने समर्पण की भावना भी दिखाई और बेझिझक, बिना किसी कष्ट के, बिना रुके थके, बहुत बड़ी बात है, 45 दिन तक इन्होंने स्वच्छता के अभियान को जारी रखा। पूरी समर्पण भाव से इन्होंने अपने कार्य को अंजाम दिया। मैं एक बार फिर इन सभी का अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ ही साथ पुलिसकर्मी, रेल कर्मी, वॉलंटियर और जितने भी इस महाकुंभ में जो शामिल हुए, जो व्यवस्था के हिस्सा थे, उन्होंने जो पुण्य का काम किया, अद्भुत है। इनकी श्रद्धा, इनके कर्तव्य निष्ठा को देखकर हृदय गदगद होता है। ऐसा लगता है कि काश हमें भी कभी ऐसा मौका मिला होता या मिलेगा तो हम ज़रूर इस कार्य में हम भी शामिल रहेंगे। मित्रों, दूसरी बात मैं कहूँगा, इस बार का जो कुंभ, इतना महाकुंभ कैसे हुआ और इतना विशाल काय जन जो सैलाब कैसे उमड़ा, उसके पीछे एक ही कारण है, वो है जनता का, श्रद्धालुओं का आपस में एक दूसरे से जुड़ने से, संपर्क करने से। इतने लोग कुंभ में पवित्र स्नान करने आए। सोशल मीडिया ज़रूर था, प्रिंट मीडिया ज़रूर था, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ ये दोनों ताकतें इतने ताकतवर नहीं रहे जितनी ताकत इस आपसी परस्पर संपर्क करने से ये इतना बड़ा महाकुंभ में इतने करोड़ लोग इतने दिनों में जो आए, ये अद्भुत ताकत है। एक मिलन की एक पारस्परिक जो मिलन का एक जो गुलदस्ता बना है, अब उस क्षेत्र में जो कुंभ क्षेत्र में मनाने आए, गजब है।
बहुत अच्छा लगा। तीसरी बात, राजा भी आया उसी पानी में, रंक भी आया उसी जल में, छोटा बड़ा, दरिद्र गरीब संपन्न, छोटा बड़ा, दुखी सुखी, सब एक ही समुद्र में, एक ही सब में ने पानी में डुबकी लगाई। शंकराचार्य भी वही हैं तो उनके शिष्य भी वही नहा रहे हैं, साधु भी वही हैं, संत भी वही हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे एकता का संदेश पूरे विश्व को पहुंचता है। सब एक ही नदी में, एक ही समर्पण भाव से सब श्रद्धालु बन के उस त्रिवेणी में आए। उन्होंने डुबकी लगाई, मन निर्मल करा, तन को शुद्ध करा और पुण्य के भागी बने। इससे बड़ी बात शायद इस विश्व में और कोई हो नहीं सकता। चौथी बात, जो 66 से 70 करोड़ों तक जो श्रद्धालु जिन्होंने गंगा में, त्रिवेणी में, संगम घाटों में डुबकी लगाई, वो जब वापस अपने अपने गंतव्य स्थान पहुँचे, अपने अपने घरों वापस पहुँचे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने तारीफ भी करी। अगर उनको थोड़ा सा भी कहीं कष्ट हुआ होगा, स्वाभाविक है, इतने बड़े आयोजन में जहाँ इतनी विशाल जनसंख्या एक साथ में जाए तो थोड़ा बहुत तकलीफ़ तो ज़रूर होगी, लेकिन उन्होंने उसकी चर्चा नहीं करी। जो उनको अच्छा दिखा वही उन्होंने चर्चा करी, क्योंकि वहाँ गए, उन्होंने देखा, तभी जाके वो चर्चा कर रहे हैं, वो उसमें भागीदार बने। लेकिन जो वहाँ नहीं गए, जो वहाँ जाने की इच्छा नहीं रखते हैं, जो इस मेले को बदनाम करने के लिए, इसमें विकृति पैदा करने के लिए, इसमें खोट निकालने के लिए जो इन्होंने बड़ी बड़ी कोशिश करी, ये वहाँ तो नहीं गए, लेकिन ये इस मेले के बारे में ज़रूर गलत धारणा इन्होंने फैलाई, गलत सोचना इन्होंने फैलाई, ताकि वहाँ श्रद्धालु कम से कम मात्रा में पहुँचे, और जो वो पहुँचे वो भी इनकी बोली भाषा में उसी क्रम में बोले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देख रहे हैं आप कितनी बड़ी ताकत है जनता पे और उन श्रद्धालुओं में। उनके ताकत के सामने ये जो विरोधी हैं, इनकी शक्ति क्षीण हो गई है, छिन्न भिन्न हो गई है, और ये आगे भी होता ही रहेगा। यही प्रदर्शन आगे भी रहेगा, ये बोलते ही रहेंगे। हज़ारों कुंभ आएंगे, हज़ारों मेले होंगे, लेकिन ये वहाँ जा नहीं पाएंगे क्योंकि इनके प्रारब्ध में लिखा हुआ है। लेकिन ये ज़रूर बोलेंगे, निंदा ज़रूर करेंगे। पांचवी बात, सद्भावना का मेला, श्रद्धा का मेला, आस्था का मेला, साधु संतों का आशीर्वाद, इन सब को देखते हुए ये जो है ना, कुछ लोग हैं जो मुट्ठी भर लोग हैं जो विरोध कर रहे थे, ये बहुत विचलित हुए हैं। और कुंभ का समापन हो चुका है, ये पहले दिन से और 45 दिन तक ये विचलित रहे। लेकिन याद रखिए मित्रों, ये आने वाले समय में, भविष्य में भी विचलित रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसा कभी भव्य समायोजन और जो मेला कभी देखा ही नहीं, वो भी जो सनातन का है, तो ये दुखी तो होंगे। इतना कुछ होने के बाद भी इनके जीवन में कोई बदलाव आएगा? वो आएगा कि नहीं आएगा वो मुझे नहीं मालूम। इनकी सोच, इनकी समझ में कुछ बदलाव आएगा कि नहीं आएगा ये भी मुझे मालूम नहीं। आएगा तो कितना आएगा, ये हम और तुम सब इसके साक्षी बनेंगे आने वाले कुछ समय में।
मित्रों, इतना कुछ होने के बाद भी महाकुंभ का मेला बड़े शांतिपूर्ण ढंग से समापन हुआ। उसकी शुरुआत भी बहुत अच्छे दिन हुई और उसका जो समापन भी हुआ वो एक बहुत अच्छे दिन हुए जिस दिन महाशिवरात्रि थी। इससे बड़ा गर्व का पल हम और आप लोगों के लिए, हमारे भारत के लिए हो नहीं सकता। मित्रों, अंत में एक बात फिर कहना चाहता हूँ। हालांकि 65 से 66 करोड़ लोग ही उस कुंभ में जा पाए। उन्होंने पवित्र स्नान किया, गंगा जमुना यमुना की त्रिवेणी में डुबकी लगाई। लेकिन ये मत भूलिए, 140 करोड़ जो लोग छूट गए वो भी कहीं न कहीं उस कुंभ से जुड़े हुए थे। परिवार में से एक ही आदमी गया तो एक ने घर संभाला। जिसने घर संभाला वो भी कुंभ से जुड़ा हुआ था, वो भी तो कुंभ नहा के आया है। तो ये मत सोचिए कि 65 करोड़ लोगों ने कुंभ नहाया तो बाकी ने क्यों नहीं नहाया। ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरी धारणा में ये गलत है। सब ने कुंभ नहाया, छोटे बड़े जो भी भारत भूमि में जो जिनका जन्म हुआ है उन सब ने कुंभ नहाया है। अगर वो कुंभ नहीं बनाया तो जाने अनजाने में उन्होंने चर्चा करी है, विचार विमर्श किया, जाना नहीं जाना है, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, कितने दिन में जाएंगे, कितने दिन में। आखिर एक हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर घर पे, हर समाज में कहीं न कहीं उसकी चर्चा ज़रूर हुई है। और जिन लोगों ने चर्चा में भाग लिया वो भी कुंभ नहाने से बड़ा ही है, न कि कम है। मित्रों, मैं फिर भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और तमाम संगठनों का एक बार फिर से साधुवाद करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने इतने बड़े महा मेले का, इतने बड़े महाकुंभ का संपूर्ण ढंग से बड़ी अच्छी सुख सुविधाओं के होते हुए इसको समापन किया, संपूर्ण किया। मैं उन सबको एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, अब कल से कुछ और विषय होंगे चर्चा के। कुंभ पे तो अब चर्चा शायद नहीं होगी। हाँ, चर्चा हो सकती है अगर कुछ विरोधी कुछ और मुद्दे उठाएंगे कुंभ से रिलेटेड तो ज़रूर चर्चा होगी। तब तक आपके लोग नमस्कार।